नमस्कार, मैं हूं आपके साथ सृष्टि श्रीवास्तव। उत्तर प्रदेश में नगर निकाय चुनाव को लेकर सरगर्मियां तेज है। वोटों की गिनती जारी हो चुकी है, वहीं दूसरी तरफ सियासत भी हो रही है। सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने इसको लेकर ट्वीट भी कर दिया है। अब नगर निकाय चुनाव को लेकर किसी जगह की सबसे ज्यादा चर्चा हो रही है तो वो है प्रयागराज। जी हाँ, ये जगह काफी चर्चाओं में रहा था क्योंकि उमेश पाल हत्याकांड यही हुआ था, अतीक अशरफ हत्याकांड भी यही हुआ था। तो ऐसे में जानना जरूरी है कि प्रयागराज से आगे आखिर कौन चल रहा है, क्योंकि जिस तरह से उमेश पाल हत्याकांड हुआ था तो उसके बाद यूपी सरकार ने बहुत तगड़ा एक्शन लिया था। योगी सरकार का तगड़े एक्शन के बाद से जनता ने भी खूब वाहवाही की थी। तो ऐसे में जानना जरूरी है कि आखिर प्रयागराज से कौन आगे चल रहा है और जिस वार्ड में अतीक अहमद का घर आता था वहां से कौन आगे चल रहा है। तो जानकारी के लिए आपको बता दें, प्रयागराज नगर निगम वार्ड 44 चकिया, यहां से सपा आगे चल रही है। जी हाँ, सही सुना आपने, 8 नगर पंचायत में से 4 सीट पर सपा के प्रत्याशी आगे हैं, यानी नगर पंचायत अध्यक्ष पद पर सपा के प्रत्याशी आगे चल रहे हैं। वहीं 8 में से केवल 2 सीट पर बीजेपी के प्रत्याशी आगे हैं। वहीं बात करें मायावती की पार्टी बसपा की, तो वो केवल 1 सीट से आगे चल रही है। तो यहाँ पर जो बाजी है वो पलटती हुई नजर आ रही है, क्योंकि उमेश पाल हत्याकांड हुआ था वहीं पे, और उसके बाद जिस तरह से योगी सरकार ने तगड़ा एक्शन दिया था। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने जिस तरह से सदन में कहा था कि माफियाओं को मिट्टी में मिला देंगे, उसके बाद से सचमुच सभी माफिया मिट्टी में मिलते गए। उमेश पाल हत्याकांड में जितने भी आरोपी थे सभी को मिट्टी में मिला दिया गया। तो उसके बाद से कहा जा रहा था कि शायद जनता सपोर्ट में प्रयागराज में आए, या फिर अतीक अहमद का जहां वार्ड है, जहां घर है, वहां से बीजेपी आगे हो सकती है। लेकिन बाजी पलटती हुई नजर आ रही है और अखिलेश यादव की पार्टी सपा वहां से आगे चल रही है। जानकारी के लिए आपको ये भी बता दें, यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बीजेपी प्रत्याशियों के पक्ष में चुनावी सभा भी किया था प्रयागराज में। सीएम योगी 2 मई को प्रयागराज पहुंचे थे, जहां चुनावी सभा के मंच से उन्होंने भाषण दिया था, जनता को संबोधित किया था और काफी कुछ कहा था। कहा जा रहा था कि अतीक अहमद की हत्या के बाद पहली बार प्रयागराज से सीएम योगी ने भाषण दिया था। चलिए अंत में आपको वो भी सुना देते हैं। जाते जाते इस खबर पर आपकी क्या राय है, कमेंट करके जरूर बताइएगा। आज व्यापारी को कोई व्यापारी रंगदारी नहीं देता है। आज भाइयों बहनों रंगदारी नहीं, आज तो हम व्यापारी को राज्य सरकार की ओर से व्यापारी कल्याण बोर्ड के माध्यम से 10 लाख रुपए की सुरक्षा बीमा दे रहे हैं। और भाइयों बहनों यही नहीं, पीएम स्वनिधि योजना में स्ट्रीट वेंडर को भी आर्थिक स्वावलंबन की ओर अग्रसर बढ़ाने का काम हो रहा है। एक समय था 17 के पहले जब व्यापारियों से रंगदारी वसूली होती थी, आज रंगदारी नहीं, आज तो उसे स्वनिधि का लाभ और आज उसे व्यापारी कल्याण बोर्ड के माध्यम से 10 लाख का बीमा कवर देने का कार्य हो रहा है। भाइयों बहनों, 2017 के पहले हमारे शहर गंदगी के ढेर होते थे, आज तो प्रयागराज अभिलाषा जी के नेतृत्व में इस बोर्ड ने प्रयागराज को स्मार्ट सिटी बना दिया। स्मार्ट सिटी आज नगरों में किसी भी प्रकार का सौदों का आतंक नहीं। आज तो हमारे नगर सेफ सिटी हो रहे हैं। बेटियां स्कूल जा सकती हैं, व्यापारी व्यापार कर सकता है। आज युवाओं के हाथों में तमंचे नहीं, क्योंकि सबको मालूम है कि तमंचे की कीमत क्या होती है और तमंचे की दुष्परिणाम भी क्या होते हैं। आज भाइयों बहनों, उत्तर प्रदेश के युवाओं के हाथों में टैबलेट है। टैबलेट 2 करोड़ युवाओं को हम लोग उत्तर प्रदेश में टैबलेट दे रहे हैं। ये टैबलेट उसके टैलेंट को टेक्नोलॉजी और ट्रेनिंग के साथ जोड़ करके उसकी प्रतिभा का लाभ उत्तर प्रदेश के लिए लेने की पूरी व्यवस्था की गई है। देश उसका लाभ ले ले। अभी हम लोगों ने ग्लोबल इन्वेस्टर समिट किया था। हमारे उप मुख्यमंत्री और मंत्रीगण अलग अलग देशों की यात्रा में गए थे और दुनिया से भी और देश से भी भारी पैमाने पे निवेश लेके आए। 35 लाख करोड़ रुपए का निवेश का प्रस्ताव हुआ है भाइयों, 35 लाख। और ये 35 लाख करोड़ रुपए का मतलब 1 करोड़ युवाओं को सीधे सीधे नौकरी की गारंटी। 1 करोड़ युवाओं को। ये प्रयागराज में तो
लाखों युवा प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी करते हैं। इन युवाओं के लिए रोजगार भी चाहिए, नौकरी भी चाहिए, और 1 करोड़ युवाओं को ये ग्लोबल इन्वेस्टर समिट नौकरी की गारंटी भी देता है। लेकिन उसके लिए हमें उसकी स्किल डेवलपमेंट पर, उसके टैलेंट को ट्रेनिंग के साथ जोड़ने की कार्रवाई के पर ध्यान देना होगा। और इसीलिए हम टैबलेट दे रहे हैं। जो तमंचा पकड़वाते थे उनकी दुर्गति हर व्यक्ति देख रहा है, और इसीलिए अब तमंचा नहीं, उत्तर प्रदेश की पहचान आईटी स्किल के लिए जानी जाएगी। और इसलिए हमारे युवाओं के हाथों में टैबलेट रहेगा। और इसलिए भाइयों बहनों, हमें प्रयागराज को अभी से सजाने संवारने की कार्रवाई के साथ जुड़ना होगा।